नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा इस नया वीडियो में। तो आज मैं ऐसा शख्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जिनको थोड़ा सा पढ़ के, जिनके कामों के बारे में थोड़ा सा पढ़ के मैं चकित रह गया। जी हाँ दोस्तों, उनका नाम है ब्रह्मगुप्त। वो पूरे दुनिया में राज कर रहे थे। एक टाइम ऐसा था, उनका जो कंट्रीब्यूशन है 70 साल में उन्होंने गणित में और ज्योतिर्विद्या में जो कंट्रीब्यूशन दे के गए हैं हमारे लिए, वो हम कभी ना भूल पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं ब्रह्मगुप्ता और उनके काम के बारे में। पैदा भीलामाला में हुए थे। राजस्थान की एक छोटी सी जगह है, वेस्ट राजस्थान की, या फिर कुछ कुछ सोर्सेस के मुताबिक उज्जैन में भी वो पैदा हुए थे। तो लगभग क्रिस्ट के जन्म के 600 साल बाद लगभग 70 साल जिए हैं और इतने में ही इन्होंने बहुत सारा काम किया है। सबसे पहला आदमी थे वो जिन्होंने जो जीरो है, उस जीरो का कंसेप्ट दिया था हमको। जीरो, जैसे कि आप जानते हैं, ये जो शून्य का कॉन्सेप्ट है, ये हमारे इंडियन फिलोसॉफी का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है। शून्य, ब्राह्मण, पूरा जो इंडियन फिलोसॉफी जिससे घिरा हुआ है वो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स है। लेकिन जो ब्रह्मगुप्त थे वो पहली बार इनको मैथमेटिकल फील्ड में लाए, भले ही पोएटिक सेंस में, लेकिन मैथमेटिकल फील्ड में वो पहली बार ये जीरो का कॉन्सेप्ट लाए और जीरो से जितना कैलकुलेशन के रूल्स होते हैं उन्होंने वो बताया। तो वैसे तो वो अपने आप को एस्ट्रोनॉमर बोलते थे, अपने आप को एस्ट्रोनॉमर के हिसाब से, ज्योतिर्विद के हिसाब से मानते थे अपने आप को। और वो बोलते थे कि वो जो गणित चर्चा जो करते थे, वो गणित चर्चा सिर्फ अपने पास टाइम के लिए या फिर पैशन के लिए करते थे। लेकिन उनको पूरा दुनिया जानता है इनका जो गणित में जो अवदान है, जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए। तो ऐसा हुआ था कि जो क्रिस्ट पूर्व लगभग 700 साल पहले से लेके क्रिस्ट के जन्म के 200 साल बाद तक जो ग्रीक सुप्रीमेसी बना रहा था मैथमेटिक्स और साइंस के फील्ड में, लेकिन उसके बाद से अचानक से एकदम से बिल्कुल नल हो गया और ग्रीस जो सिविलाइजेशन था उससे कुछ ज्यादा कुछ उठ के नहीं आया। और तभी जो इंडियन सिविलाइजेशन, उसमें जो वैज्ञानिक ग्रोथ हुआ वो सबसे ज्यादा हुआ। और इसमें जो ब्रह्मगुप्त है, इनका बहुत ही अहम हाथ है। क्यों, चलिए देख लेते हैं। तो उन्होंने ऐसे 3-4 किताब रची है, उसमें से बहुत पॉपुलर एक किताब है जो लगभग क्रिस्ट के जन्म के 628 साल बाद लिखा गया था, वह ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, जिसका मतलब है ओपनिंग ऑफ द यूनिवर्स। इसमें ही उन्होंने सारा का सारा अपना जो मैथमेटिकल रिजल्ट्स है ये पूरा समराइज किए थे। और सब कुछ मैं बताता हूँ, एक संस्कृत, एक पोएटिक वर्ड्स में हुआ करता था, इनको इलिप्टिकल वर्ड्स भी कहते हैं। ये बहुत ही एक सुंदर सा एक लिटरेरी टेक्निक है लिखने का। और एक जो एस्ट्रोनॉमी के ऊपर उनका काम था, जो भी हम देखेंगे, खंडक खदिया का। तो ये दोनों ही किताब बहुत ही पॉपुलर था। खास करके हम डिस्कस करेंगे उनका जो मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में सबसे पहले। तो ये जो ब्रह्मस्फुट सिद्धांत था, इसमें अलजेब्रा, ज्योमेट्री और नंबर थ्योरी जैसे टॉपिक्स को लेके बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स निकाला हुआ है। इसमें 25 चैप्टर्स है और कुल मिला के 1008 श्लोक है। ये इतना इन्फ्लुएंशियल किताब है कि इसको बाद में अरबिक में भी ट्रांसलेट किया गया है, वो हम बाद में देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में क्या क्या काम उन्होंने करके गए। तो सबसे पहला जो हम देख सकते हैं कि जो पिथागोरियन ट्रिपलेट है, जिनको हम जानते हैं पिथागोरस फॉर्मूला नाम से, जो एक राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स में रिलेशन है, उसका जो एक ट्रिपलेट का जनरल फॉर्मूला उन्होंने बताया। क्या कि आप m और n का आप कुछ भी वैल्यू ऐसा डाल दीजिए जिससे कि m² - n² पॉजिटिव आए, उससे आपका ये जो तीनों साइड ये वो सिर्फ रैंडम वैल्यू ऑफ वो जो m और n का रैंडम वैल्यू है उससे ही आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि 3, 4, 5 एक पिथागोरियन ट्रिपलेट है, 5, 12, 13 एक पिथागोरियन ट्रिपलेट है। इन्होंने एक जनरल फॉर्मूला बताया, भले ये पहले से पता था, लेकिन इन्होंने अपने हिसाब से इसको फिर से रिडिफाइन किया। दूसरा कंट्रीब्यूशन है जो हम देखते हैं, जो हम हमारा प्रोग्रेशंस वाला चैप्टर में देखते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, सीक्वेंस एंड सीरीज वाले जो चैप्टर में देखते हैं हम, एक फॉर्मूला हम बार बार देखते हैं, स्क्वायर्स का सम, क्यूब्स का सम, नंबर का n तक। आपको पता नहीं होगा शायद कि ये ब्रह्मगुप्त का दिया हुआ था। सबसे पहले ये ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में देखा जाता है ये फॉर्मूला, जो कि उन्होंने हमको दिया है। और ये फॉर्मूला हम आज तक यूज करते हैं, क्लास 11 में ये सिखाया जाता है अभी भी, इंडिया का जो CBSE बोर्ड है उसमें। उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही यूनिक सा प्रॉपर्टी डिस्कवर किया। पहले तो नेगेटिव नंबर्स हुआ नहीं करता था, और नेगेटिव नंबर्स फिर जीरो, इसका एग्जिस्टेंस माना नहीं जाता था, ज्यादा एक्सेप्टेंस में था नहीं इनका एग्जिस्टेंस। लेकिन इन्होंने वो नेगेटिव इंटीजर्स को सिर्फ इंट्रोड्यूस ही नहीं किए, बल्कि ये जो प्रॉपर्टी है -1 के साथ -1 अगर आप गुण करेंगे तो आपको 1 मिलेगा,
इनका भी जो जेनेसिस है ये वाला आइडिया, ये ब्रह्मगुप्त को क्रेडिट किया जाता है। कैसे किया, वैसे तो मैंने भी काफी सारा सोचा था इसके पहले, लेकिन ये मुझे पता नहीं था कि ये ब्रह्मगुप्त का दिया हुआ है। इसके बाद उन्होंने जो एक लीनियर इक्वेशन का, जो फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस होते हैं, उनका जो जनरल सॉल्यूशन निकालने का जो तकनीक होता है, ऐसा इक्वेशंस जो x + by = c के फॉर्म में हो, उसका बहुत ही अच्छे से श्लोक के फॉर्म में फिर से एक पूरा जनरल सॉल्यूशन सेट बता दिए। फिर तो आप जानते ही होंगे शायद कि जो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जो बोलते हैं, जो हम लिटरली कहीं कहीं जगह में श्रीधर आचार्य का फार्मूला भी बोलते हैं, वो असलियत में ब्रह्मगुप्त अपने समय में दिए थे, आज से लगभग 1400 साल पहले। तो उन्होंने इसका भी जनरल सॉल्यूशन निकाला। आप सोचिए, तब के टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और आपको उसका सॉल्यूशन मालूम है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये नेगेटिव नंबर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये नेगेटिव नंबर्स का कॉन्सेप्ट चूंकि इनके पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, दुनिया में किसी भी सिविलाइजेशन में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता था नेगेटिव नंबर्स का कॉन्सेप्ट, इन्होंने ये लाया। इसके वजह से एक पूरा नया दुनिया खुल गया मैथमेटिक्स का। तो ये छोटा चीज आज आपको बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन तब के जमाने में जब हम नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे थे धीरे धीरे, तब ये जो शख्स थे ये अपने समय से कहीं आगे थे, जबकि ऐसा कंट्रीब्यूशंस वो करके जा पाए। उसके बाद जो फेमस जो न्यूटन का इंटरपोलेशन फार्मूला है, उसका ये एक स्पेशल केस, जिससे कि उन्होंने जो साइन फंक्शन का बहुत सारे वैल्यूज का जो रेशियो होगा, उसका वैल्यू उन्होंने निकाला सिर्फ इस फार्मूला से, जो आप देख सकते हैं अभी। ये भले ही लगभग इसके 1000 साल बाद जो न्यूटन ने निकाला अपना जनरल फार्मूला, उसका एक स्पेशल फॉर्म है ये इंटरपोलेशन फार्मूला। तो इससे कई सारे चीजें बहुत आसानी से निकल आया था, स्पेशली जो साइन का जो सीरीज था उसका नया नया वैल्यूज। उसके बाद उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ज्योमेट्री में, जो है एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो शेप होता है चारों साइड्स का, जो एक सर्कल में, एक वृत्त में बैठ जाता है। तो उसका जो एरिया है, उसका जो क्षेत्रफल है, उनका एक बहुत ही जनरल फॉर्मूला उन्होंने दिया था। और इसी से अगर आप देखेंगे कि आप अगर एक साइड को यहाँ पे 0 बिठा दे, एक साइड को अगर आप 0 कर दे, तो यही वो फॉर्मूला आ जाता है जिनको हम हेरॉन्स फॉर्मूला कहते हैं। तो ये जो हेरॉन्स फॉर्मूला है, एक स्पेशल केस है ये जनरल फॉर्मूला का। तो इसका क्रेडिट ब्रह्मगुप्त को हमने तो कभी नहीं सुना है देने का, लेकिन अगर ये छोटा छोटा चीज बताया जाए स्टूडेंट्स को, तो आप सोचिए वो कितना इंटरेस्ट लेके पढ़ पाएंगे ये सब। इसके बाद उनका, मैंने जैसे पहले डिस्कस किया, साइन का जो टेबल है, डिटेल्ड वैल्यू, डिटेल्ड बहुत सारे रेशियोज उन्होंने निकाले अपने इस फार्मूला से, जिनको न्यूटन का इंटरपोलेशन फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के साथ साथ उन्होंने पाई को इस्तेमाल करने का, क्योंकि पाई का वैल्यू हमको बहुत सारी जगह में लगता है। इनफैक्ट जो गणित है वो पाई के वैल्यू के बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते ऐसा खास। तो हर जगह में पाई आता है, कोई भी आप फील्ड मान लीजिए गणित में, पाई तो आता ही है। उसमें जो पाई का प्रैक्टिकल वैल्यू, इन्होंने 99% एक्यूरेसी के साथ इसका वैल्यू बताया, जो कि है √10 के आसपास। तो ये भी वो जो ब्रह्मस्फुटा सिद्धांत है उसमें लिखा हुआ है। इसके ही साथ साथ जो सबसे फेमस और सबसे क्रिटिकली एक्लेम्ड एक मेथड है, जो पूरा यूरोप को बिल्कुल हिला के रख दिया था उसके 1000 साल बाद भी, वो है चक्र वाला मेथड। तो इसको जो टेल्स इक्वेशन कहते हैं इसे, जिसको वो इनडिटरमिनेट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं, 2 वेरिएबल का, x² = ny² + 1। इसका जो सॉल्यूशन है हर एक n के लिए, ये उन्होंने बहुत ही आसानी से अपने चक्र वाला मेथड से निकाले थे, और यही ब्रह्मस्फुटा सिद्धांत में लिखा हुआ है। और इन्होंने एक प्रॉब्लम भी साइट किया था, जैसे n का वैल्यू बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इसका जो सोल्यूशन निकालना वो बहुत डिफिकल्ट होता जाता है। तो n को अगर आप 61 बिठाए, तो आपके पास x² = 61 y² + 1 आता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। इसका सोल्यूशन ब्रह्मगुप्त के गुजर जाने के लगभग 300-400 साल बाद जयदेव ने और भास्कर ने इंडिपेंडेंटली इसका सोल्यूशन निकाले थे। और देखिए, x² = 61 y² + 1, ये छोटा सा दिखने वाला इक्वेशन का जो मिनिमल इंटीग्रल सोल्यूशन होता है, वो कितना बड़ा नंबर होता है। तो आप जान के हैरान हो जाएंगे कि ये 1657, यानी कि लगभग 1000 साल बाद यूरोप में जो फॉर्मेट है, पेर डी फॉर्मेट, एक बहुत बड़ा फेमस मैथमेटिशियन हुआ करते थे तब के जमाने में, तो उन्होंने ये चैलेंज की तरह से प्रपोज किया था। और 1657 में
इसका जो सोल्यूशन है वो यूरोप से उठ के आया। लाग्रांज जो एक बहुत महान गणितज्ञ भी थे तब के जमाने में, उन्होंने भी एक जनरल मेथड दिया इसको सॉल्व करने का, लेकिन आप सुन के हैरान हो जाएंगे, जो चक्रा वाला मेथड है वो उससे कहीं कहीं ज्यादा सरल निकला और कहीं ज्यादा इफेक्टिव निकला इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसी के साथ, इसी से इंप्रेस होके जो फॉरेन के मैथमेटिशियंस थे जैसे सेलेनियस, उनका कहना आप देखिए थोड़ा सा, दिस मेथड रिप्रेजेंट्स द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम ऑफ मिनिमल लेंथ ओइंग टू सेवरल मिनिमाइजेशन प्रॉपर्टीज विद मिनिमल एफर्ट एंड अवॉइडिंग लार्ज नंबर्स ऑटोमेटिकली प्रोड्यूसेस द बेस्ट सॉल्यूशंस टू द इक्वेशन। द चक्रवाला मेथड एंटिसिपेटेड द यूरोपियंस मेथड्स बाय मोर देन 1000 years, but no European performances in the whole field of algebra at a time much later than Bhaskara's may nearly equal to our times, equal the marvelous complexity and ingenuity of Chakrawala. और एक जर्मन के मैथमेटिशियन थे हरमन हैंकेल, उन्होंने बताया कि द फाइनेस्ट थिंग अचीव्ड इन द थ्योरी ऑफ नंबर्स बिफोर लाग्रांज, ये इतना इंस्पायर किया जो फॉरेन मैथमेटिशियंस थे उनको, वो बहुत ही तृप्त होके ऐसा कमेंटरीज किए। इनका इस मेथड का नाम है चक्रवाला मेथड। आ जाते हैं इनका जो कंट्रीब्यूशन है कुछ एस्ट्रोनॉमी में, ज्योतिर्विद्या में। तो पहले ये माना जाता था कि जो सूरज है वो चांद से ज्यादा करीब है, चांद से ज्यादा पास में है, लेकिन उन्होंने कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस के माध्यम में, कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जर्वेशंस के माध्यम से, तब के जमाने में जब हमारे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हुआ करता था, कोई भी नापने का कुछ नहीं हुआ करता था, तब उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो चांद है वो हमारे बहुत पास में है सूरज के मुताबिक। और इसी के साथ साथ उन्होंने कई सारे कैलकुलेशंस किए, जो उनका जो एस्ट्रोनॉमिकल ट्रेटाइज है खंडक खाद्या का, उसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, जैसे एक्लिप्स का प्रेडिक्शन, फिर चांद का जो क्रेसेंट है, फिर प्लैनेट्स का कॉन्जुगेशन, कई तरीके का उनका एस्ट्रोनॉमिकल फाइंडिंग्स जो है वो तब लिख के रखे थे। कुछ और हम बातें कर लेते हैं जो ब्रह्मपुत्र किए थे। जैसे ब्रह्मपुत्र ने ग्रेविटी के बारे में बात किया था, भले न्यूटन के जैसा साइंटिफिक वे में नहीं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो जो न्यूटन के 1000 साल पहले एग्जिस्ट करता था, मैं बस इतना बताना चाहता हूं। तो उन्होंने कोट अनकोट बॉडीज फॉल टुवर्ड्स द अर्थ एज इट इज इन नेचर ऑफ द अर्थ टू अट्रैक्ट बॉडीज जस्ट एज इट इज द नेचर ऑफ वाटर टू फ्लो। तो इन्होंने जो ग्रेविटी है, न्यूटन का जो स्टेटमेंट है, उसको घूम फिर के एक तरह से बताया था। उनका जो ग्रेविटी का कंसेप्ट था वो एग्जिस्ट करता था, भले ही न्यूटन ने उनका मैथमेटिकल ट्रेटाइज निकाला वो अलग बात है। उन्होंने तब के टाइम एक साल का जो लेंथ निकाला था वो 365 दिन 6 घंटा 12 मिनट 9 सेकंड, इतना एक्यूरेटली बताए थे। और बहुत ही आश्चर्यचकित होके आप रह जाएंगे जब सारे जो लोग हैं, जब वेस्ट में ये प्रचलित है कि हमारा जो प्लैनेट है ये फ्लैट है, तब इन्होंने ये प्रमाण किया कि जो पृथ्वी है वो एक ब्रेथ है, एक स्फीयर है, और उसका ही जो सरकमफेरेंस है वो लगभग 36,000 किलोमीटर है, 36,000 किलोमीटर है, या फिर 22,500 माइल्स है। ये बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग है। अब बस ये सोचिए, उनके पास कुछ भी नहीं था ये सब करने का, उनको वो घूम के भी नहीं गए पूरा पृथ्वी घूमे भी नहीं, उनके पास कोई कॉम्प्लेक्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी नहीं था। ऐसे अपने जगह में बैठ के थोड़ा ऑब्जर्वेशंस, तारों सितारों का पोजीशंस देख के उन्होंने, मतलब आप जस्ट सोचिए कि उस टाइम पे दिमाग ऐसे कैसे काम कर सकता था, उन्होंने ये भी निकाला। तो ऐसी कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन आप जानते हैं कि टू एयर इज ह्यूमन, न्यूटन ने गलती किया था, आइंस्टाइन ने गलती किया था, रामानुजन ने गलती किया था, तो ब्रह्मगुप्त का भी कुछ ऐसे था जो उन्होंने इंट्यूशनली करेक्ट अच्छी तरीके से नहीं पकड़ पाए। जैसे कि एक यहाँ पे है, उन्होंने बताया था कि 0/0 इज इक्वल टू 0 होता है, लेकिन आज हम जानते हैं कि जो 0/0 है ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इसका वैल्यू हमको नहीं पता, या फिर हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, हम जांच नहीं सकते इसका वैल्यू। तो ये बस बहुत ही कम कुछ एरर्स अभी तक मिला है। आखिर में मैं बताना चाहता हूँ, इनका जो हॉल ऑफ फेम में वो गए, भास्कर जो दो थे उनको गणित चक्र चूड़ामणि के नाम से सम्मानित किया। इसका मतलब है कि एक पूरा गैलेक्सी में, एक जो मैथमेटिशियंस का गैलेक्सी, उसमें सबसे ज्यादा जलता हुआ सितारा गणित चक्र चूड़ामणि। और उसी के साथ ये जो ब्रह्मगुप्त के जो काम है, जैसे कि सिंध हिंद एक बहुत ही पॉपुलर अरबिक ट्रांसलेशन है ब्रह्मस्फुटा सिद्धांत का, जो अरब के मैथमेटिशियंस है वो लेके इसको आगे लेके गए, डेवलप किए बैठ के। तो ये सब ब्रह्मपुत्र के काम के बाद ही हुआ। वो ब्रह्मपुत्र हमारे जो भारत में गणित है उसको एक बहुत ही
बहुत ही अद्भुत सा एक वेव में डाल दिए, एक डेवलपमेंट का वेव में डाल दिए। तो यही थे ब्रह्मगुप्ता। आपको शायद अभी सुन के हैरान हो जाएंगे आप कि कई सारे चीजें जो हमको बचपन से पढ़ाया जाता है वो अगर थोड़ा सा हमको बोल देते कि ये ऐसे ऐसे गणितज्ञविद का काम है, तो शायद हमको बहुत प्राउड फील होता हमारे भारत के बारे में। लेकिन बहुत दुख की बात यह है कि इतनी सिंपल सिंपल चीजें हमको बताया नहीं जाता, हमको कभी भी ये सिखाया नहीं जाता कि हम चीज़ों को अप्रिशिएट कैसे करें, जबकि ये हमारे देश के बारे में आए। तो ये जो मेंटेलिटी है ये यहाँ से जाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, मैं मानता हूँ। क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब भारत दुनिया का 3 भाग में से 1 भाग जो वेल्थ है, जो ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट है, जीडीपी है, वो लेके बैठा था। यानी कि सबसे ज्यादा जो वेल्दी नेशन हुआ करते थे उसमें से भारत एक था। तो कुछ ना कुछ तो था जिसके लिए ये हुआ था। अब ये आप ऐसे मना नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है ये सारा का सारा चीज आपके सामने ऐसे पकड़ के लेना। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि उनको भी पता चले कि हमारा जो इतिहास है, हमारा जो वैज्ञानिक इतिहास है, वो इतना ब्राइट था, इतना सुंदर था और इतना डाइवर्स था। तो ऐसे कई सारे मैथमेटिशियंस से मैं चाहता हूं कि आपकी मदद से मैं ऐसा वीडियोस बनाता रहूं। भास्कर के बारे में मैं कभी और एक वीडियो लाऊंगा। तब तक बने रहिए मेरे साथ। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।